साथ हूँ। तुम अपने आप को अकेला मत समझो। अच्छा ये बताओ, हमारा बेटा कैसा है? मैं तो उसके साथ ज्यादा वक्त भी नहीं गुजार पा रही। बहुत मस्ती करने लगा होगा ना? तुम बकुल और सुजाता की चिंता बिल्कुल भी मत करो। कि तुम चली कहाँ गई? प्रिया? प्रिया? हेलो? प्रिया? आपकी हर बात अपनी जगह पर ठीक है चाचा जी, लेकिन आप ही मुझे बताइए, मैं भी तो आखिर एक इंसान हूं। मैं करूं तो आखिर क्या करूं? बेटे, यही सवाल मैंने भी पूछा था उस वक्त जब मेरी दुनिया लुट गई थी। मैं बहुत चीखा, बहुत चिल्लाया, रोया, गिड़गिड़ाया, दहलीज पे अपना माथा पटका, लेकिन कहीं से मुझे इसका जवाब नहीं मिला। उल्टा मेरी अपनी आवाज टकरा टकरा कर मेरे कानों में गूंजती रही। फिर भी मैं टूटा नहीं, ना ही मैंने अपने आप को खत्म किया। कह दिया ऊपर वाले से कि जैसे तेरी मर्जी है ना वैसे ही रहूंगा मैं। बेटा देख, कितने सालों से मैं रह रहा हूं ना, और अभी और जीऊंगा मैं। चाचा जी, आप में बहुत हिम्मत है, लेकिन मुझ में उतनी हिम्मत नहीं है। आप खुद भी जी रहे हैं और दूसरों को जीने का हौसला दे रहे हैं, लेकिन मैं ये नहीं कर पाऊंगा चाचा जी, मैं नहीं कर पाऊंगा। मैं अपनी सुप्रिया के बगैर नहीं जी पाऊंगा। अरे उसके बगैर तो क्या, मैं तो इस वक्त नहीं जी पा रहा हूं। मेरे होठों पर खुशी है, लेकिन मेरे सीने में दर्द है चाचा जी। ये नाटक मुझसे नहीं होगा चाचा जी, ये नाटक मुझसे नहीं होगा। बेटे, नाटक तो करना ही पड़ता है, कभी इसके लिए तो कभी उसके लिए। फिलहाल ये नाटक हम सुप्रिया के लिए कर रहे हैं। बेटे, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आंसुओं से हम सुप्रिया का दुख कम कर सकते हैं? नहीं ना? आंसुओं को पूछता हूं। बेटे, हिम्मत से काम लो, हिम्मत से, आंसुओं से काम लीजिए। आजकल तो आपके यहाँ बहुत काम होगा, 2-2 शादियां निभानी है। हो सके तो हमें भी कुछ काम बताइए। अरे वो सब तो ठीक है नारायण जी, लेकिन आज तो हमें ही आप लोगों के पास आना था। तो बैठिए। भैया आप सब लोगों को याद दिलाना है कि आप लोगों को फंक्शन में आना है। और क्या, ये काम तो हम सब लोग मिलकर करें तभी तो अच्छा लगेगा भाई साहब। और फिर आप लोगों को ही तो हमारे ये सब काम संभालना है। राधिका, पहले फंक्शन की बात तो कर लो। हाँ हाँ, उसमें तो ये सब लोग आ ही रहे हैं ना। ये काम बिना समझियों के थोड़ी होता है। बस आप हुक्म कीजिए, हम लोग सब हाजिर हो जाएंगे। और हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताइए। उर्मिला जी, काम तो हमारा सुप्रिया बेटी ने जल्दी ही करवा दिया। हमें ऐसे बेटे पर बहुत गर्व है।
अरे हाँ, अपने समधियों के बारे में तो बताइए ना। हाँ, चंद्रिका के ससुराल वाले हमारी ही तरह बिल्डर हैं। नारायण जी तो जानते होंगे महिपाल बिल्डर को। हाँ, yes. नाम सुना है मैंने। और वीरेंद्र के ससुर जी क्या करते हैं? उनका ट्रांसपोर्ट का काम है। बहुत अच्छे लोग और बहू तो बहुत ही अच्छी है। दुर्गा प्रसाद जी, ये तो सब संजोग की बात है। जहाँ योग होता है वही संबंध हो जाता है। पर भाभी ये तो बड़ी खूब रही। वीरेंद्र बाबू ने किसी को तकलीफ नहीं दी, खुद ही बेचारे ने भाग दौड़ कर ली। हमारा वीरेंद्र है ही ऐसा भाई साहब। दुर्गा प्रसाद जी, दोनों रिश्तों के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद नारायण जी। और आप सभी को फंक्शन में जरूर आना है। हाँ हाँ, हम लोग जरूर आएंगे। अच्छा नारायण जी, अभी इजाजत दीजिए। भाई जाने को कैसे कहूँ, आप आए तो बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा, आप बैठिए। तकलीफ मत कीजिए। मैं छोड़ के आइए। क्या है विक्की, हम लोग ऐसे कैसे बैठ के आइसक्रीम खा रहे हैं? मुझे सामने आने दो ना। मेघा, शादी के बाद तो तुम्हें रात दिन मेरे सामने ही रहना है। अरे भाई, तुम फिल्में नहीं देखते हो क्या? ऐसे सीन्स रोमांस के लिए बहुत जरूरी होते हैं। हाँ जरूरी होते हैं। तुम मिलने मुझसे आए हो और बैठे उस तरफ मुंह करके हो। ऐसा नहीं चलेगा। हाँ अच्छा, ये लो आइसक्रीम खाओ। ओके। क्या हुआ? जब तुम हंसती हो ना मेघा, तो बहुत सुंदर। अच्छा, मेरी ताई जी कहती हैं कि जब मैं रोती हूँ तो वो सीन देखने लायक होता है। रो के दिखाऊं? नहीं, जो शादी के बाद का काम है, तुम वो मुझे अभी मत दिखाओ। शादी के बाद मैं कहाँ, तुम रोगे। अच्छा। What? अच्छा ये बताओ, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तुम घर क्यों नहीं आए? मैडम, क्योंकि मेरा रोमांस करने का मूड था, कोई कथा प्रवचन सुनने का मूड नहीं था। अरे भाई, तुम्हारे घर जाता तो पकड़ा जाता, और मेरी घर पे बहुत खिंचाई होती। मैं एक बढ़िया सा बहाना बना कर आ गया। क्या बहाना बनाया? भाई, मैंने बहाना बना दिया कि मेरा एक दोस्त बहुत बीमार है, ना हंसता है, ना रोता है, ना खाता है, ना पीता है, ना सोता है, ना जागता है। ये बहाना नहीं है विकी, ये सच है। क्या? इन दिनों मेरी हालत कुछ ऐसी ही है। हालत तो मेरी भी कुछ ऐसी ही है मेघा। मेघा, जब तक मैं तुमसे मिला नहीं था ना, तब तक ठीक था। लेकिन अब तुमसे मिलने के बाद मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रह सकता। मेघा, ऐसा क्यों होता है? I love you, मेघा। I love you too. प्रांजू, ये राहुल और सुषमा भाभी के बीच में क्या बात हो गई? अब सुरेन, अब इसमें मैं क्या कहूँ? अब तुम तो अपने घर वालों की आदत जानते ही हो ना, कोई ना कोई हरकत करते ही रहते। अब मेरे लिए कोई बहाना नहीं मिला तो सुषमा दीदी के पीछे पड़ गई। ये तुम क्या बोल रही हो? ठीक ही तो बोल रही हूँ। देखो ना, हर बात पे मनमानी करने की तुम्हारे घर वालों की आदत है। कभी चंद्रिका की प्रॉपर्टी की बात को लेकर और कभी, खैर छोड़ो, मुझे इन सब बातों से क्या करना है। उन्हें जो करना है उन्हें करने दो। ओके?
हाय डार्लिंग, योर वुड बी हस्बैंड स्पीकिंग। अरे टाइम से तो पहुंच गई थी ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, किसी को शक तो नहीं हुआ? अरे कल हम लोग दोबारा मिलने वाले हैं, काहे की टेंशन? वीरेंद्र, भाई साहब ठीक तो है ना? मैं आपसे कल मिलूं या बाय? क्या बात है मामा? बेटा तुम्हारी वो शॉपिंग हो गई? हाँ शॉपिंग हो गई मामा, हो गई। अच्छा जरा हमें भी तो दिखाना, आप क्या लेकर आए हो? निधि वो क्या है, मैंने ऑर्डर दे दिया है तो कल तक सारा सामान आ जाएगा तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। ओह सुना मम्मी, अभी ऑर्डर दिया है और सामान कब लाएगा? मामा ये क्या कर रही हो आप, अपने बेटे का कान खींच रही हो? मामा मुझे ये पता, तू कहकर तो ये गया था मैं शॉपिंग करने जा रहा हूँ और मिलने पहुंच गया मेघा से। मामा कान तो छोड़िए मामा प्लीज। ले छोड़ दिया। अब मुझे बता कि तेरी शादी अब जितना जल्दी हो मेघा से होने वाली है, फिर तू इतना बेचैन सा क्यों रहता है? वो बात क्या है मामा कि आप नहीं समझोगी। एक्चुअली क्या है, आपकी शादी को बहुत वक्त हो गया है। जब आप लोगों की शादी नहीं हुई थी ना, तो पापा बताते हैं वो भी आपसे मिलने के लिए ना इतनी बेचैन रहा करते थे। रुक जा, अरे अमित तुम आ गए। अमित मैं सोच रही थी कि प्लीज सुमन, सोचो मत, जो ऑलरेडी सोच लिया वो बताओ। अमित चंद्रिका की शादी में हमें हमारी ओर से कुछ करना चाहिए ना। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? ये तो तुम्हारा काम है ना। तुम पढ़ी लिखी जो हो, समझदार हो, तुम ही तय कर लो क्या क्या करना चाहिए। अमित तुम मुझसे इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? आखिर कब तक नाराज रहेगा मुझसे? सुमन, ये सवाल मुझसे नहीं, अपने आप से करो। लेकिन अपने आप से क्यों? क्योंकि तुम महान हो सुमन, और मैं महान नहीं हूं। ना कभी था, ना हूं, ना हो सकता हूं। अमित प्लीज, मैं कोई महान बहान नहीं हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ बस। नहीं सुमन, नहीं, तुम मेरी पत्नी बाद में हो, पहले तुम महान हो। और जानती हो सुमन, महान लोग कैसे होते हैं? अगर उनके हाथ में अंगारे भी रख दो ना, तो केवल मुस्कुराती है। लेकिन सुमन, मैं ऐसे नहीं। मैं दुख दर्दों को सिर्फ थोड़ी देर तक सहन कर सकता हूं, लेकिन जो दुख तुमने मुझे दिया है ना, उसका अंत मुझे दूर दूर तक नजर नहीं आता।